लेक सिटी में लगातार बारिश ने समा ही बदल दिया है। लग ही नहीं रहा है कि मानसून चला गया है और हम अभी अभी दीपावली मनाकर सर्दी के आने का इंतजार कर रहे थे। मानसून की मौसम भारी पड़ती नजर आ रही है। बादलों की टोलियां खामोशी के साथ हवाओं के घोड़ों पर सवार होकर इतना पानी बरसा गई है कि हर कोई हैरान परेशान हो गया है। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम तो कभी आसमान से बरसती लीखों जैसी बूंदे अब पूरे जनजीवन पर ही असर डालने लगी है। बारिश में घुलकर आई चील हवा नश्तर सी चुभ हो रही है और बेचैन करने लगी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के असर से राजस्थान में लगातार बारिश का यह मौसम बना है। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, प्रतापगढ़ और जयपुर सहित 23 जिलों में सोमवार से बरसात का दौर जारी है। उदयपुर में मौसम विज्ञानी बता रहे हैं कि 100 साल में पहली बार अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 9 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। आज दिनांक 28 अक्टूबर है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। बात करें यदि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने हुए सिस्टम की, तो फिलहाल आंध्र प्रदेश तट के ऊपर बंगाल की खाड़ी में एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोन्था बना हुआ है। इसके अलावा अरब सागर की खाड़ी में अभी भी डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर आज भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इन सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बारिश यदि देखें तो नैनवा बूंदी में 130 mm यानी अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, वहीं बारां, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश और इसके अलावा जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की बारिश लगभग सभी स्थानों पर रिपोर्ट हुई है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा है। इस सिस्टम का असर आज 28 अक्टूबर को भी ज्यादातर दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश के रूप में जारी रहेगा। इस दौरान उदयपुर संभाग, भीलवाड़ा, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में आज भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है। वहीं जयपुर, भरतपुर और आसपास के संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद यदि देखें तो 29-30 अक्टूबर को भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कोटला क्षेत्र में आज स्कूलों की छुट्टी तक घोषित करनी पड़ गई। कैचमेंट एरिया में फिर से नदी नाले चल पड़े हैं, तो फतह सागर झील के 3 गेट 2-2 इंच तक खोलने पर गए हैं। इसी प्रकार आज दोपहर बीसलपुर बांध का गेट भी खोल दिया गया। भीम सागर बांध झालावाड़ में पहली बार अक्टूबर में गेट खोला गया। चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा बांध में लगातार पानी की आवक से बाद 2 गेट खोले गए। डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में 25 घंटे से अधिक रुक रुक कर बारिश चल रही है। सूर्य देव ने आज दर्शन ही नहीं दिए हैं। तापमान गिरने से धूजनी छूट रही है। लेक सिटी में आज फतह सागर पर सैलानियों ने जमकर ओवरफ्लो वाले छोर पर फोटोग्राफी और सेल्फी का आनंद लिया। इधर घरों में दीपावली की सफाई के बाद छाते और रेनकोट पेटियों में पैक करके रख दिए गए थे, उनको फिर से खोलना पड़ गया है। बारिश ने लोगों को असमंजस दिया है कि रेनकोट पहने या फिर स्वेटर। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश का असर 30 अक्टूबर तक रहेगा। कल और परसों उदयपुर संभाग में रिमझिम बारिश होगी। किसानों के लिए यह बारिश बहुत नुकसानदायक साबित हो रही है। कटी फसलें भीग गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही खेतों में चारा गलने की नौबत आ गई है।